Good evening, all of you students. Welcome my YouTube चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज स्टडी करेंगे अपन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो आपका जो न्यूमेरिकल्स टाइप्स बनते हैं, इसमें से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पुट आउट इन योर बोर्ड एग्जाम। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है कि यहाँ जो क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, इनका सॉल्यूशन बताना है। तो आप अच्छे से पेन कॉपी लेके बैठना अपने और इनको साथ ही साथ सॉल्व करना। आज का जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो दे रखा है आपका, क्वेश्चन टाइप है आपका फर्स्ट व्हाट इज। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, द हाईएस्ट। बी क्वेश्चन है इसका, द लोएस्ट टोटल रेसिस्टेंस दैट कैन बी secured by combination of four coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm और 24 ohm। अपने यहाँ इस वाले क्वेश्चन में दो चीजों को पुट करना है, एक हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है, सेकंड आपका लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस पुट करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका स्टेटमेंट ये कहता है अकॉर्डिंग टू चैप्टर कि जो हाईएस्ट या मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन कब आएगा, तो आपके रेजिस्टेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो आपका हाईएस्ट आएगा। दूसरा है इसका वो ये है कि जो लोएस्ट आता है वो लोएस्ट ऑलवेज जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हो तब आपका जो रेसिस्टेंस आएगा वो आएगा लोएस्ट रेसिस्टेंस। तो यहाँ आपका जो सॉल्यूशन दे रखा है, इस सॉल्यूशन में हमें क्या क्या चीजें पता है। आपका फर्स्ट ऑल ऑफ आपका R1 बराबर दे रखा है 4 ओम, R2 इक्वल दे रखा है आपका 8 ओम और R3 इक्वल दे रखा है 12 ओम और R4 बराबर दे रखा है इक्वल दे रखा है आपका 24 ओम। अपने पास में चार कॉइल्स हैं जिनका रेसिस्टेंस यहाँ गिवन कर रखा है। अब इसमें फर्स्ट दे रखा है आपका ए पे, पहले ए को सॉल्व करना है। द हाईएस्ट टोटल रेसिस्टेंस ऑब्टेन व्हेन रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन, तो अभी जस्ट मैंने बताया था इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये है आपका, देखिए आप इस तरीके से 1 2 3 और 4 ये आपका रेसिस्टेंस जोड़ने का प्रोसेस है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये फर्स्ट है आपका 4 ओम, सेकंड है 8 ओम, थर्ड है आपका 12 ओम और 4 है आपका 24 ओम। ये आपके कितने हैं, 4 रेसिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 एंड दिस R3 एंड दिस R4। ठीक है ना। आपका यहाँ आपको पता है टोटल निकालना है R, क्या पुट करना है R, वो भी कौन सा आपका हाईएस्ट। तो आपको पता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस पुट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ये टोटल रेसिस्टेंस का निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आप जितनी वैल्यू दे रखी है उनको यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस पुट हो जाएगा। तो फर्स्ट कौन सा है आपका, देखिए आपका 4, R2 की वैल्यू आपकी कितनी है 8, R3 और यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका R4, R3 कितना है आपका 12 और R4 कितना दे रखा है 24
इन सबको ऐड करो आप, तो ऐड करोगे तो यहाँ आपका 4, 8, 12 और 14, 24। तो आप 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 कितने होंगे आपके 18। तो यहाँ 2 और 1 3 कितना 48। तो यहाँ जो आपका हाईएस्ट आता है वो कितना आता है 48 ओम। हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑफ 10 48 पॉइंट आपका 48, ये आ जाएगा आपका आंसर है इसका हाईएस्ट वाले का। तो आपको दूसरा यहाँ कह रहा है आपका, देखो आप सेकंड वाला है बी वाला, बी वाला है वो क्या कह रहा है आपका, बी क्वेश्चन में कह रहा है आपका द लोएस्ट लोएस्ट टोटल रेसिस्टेंस obtained when resistance are connected in आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को या कॉइल्स को क्या करते हो आप जोड़ते हो, तो कौन सा आएगा आपका लोएस्ट रेसिस्टेंस निकल आएगा। और जो आपके कितने दे रखे हैं 4, तो यहाँ से आपका ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और दूसरे पॉइंट पर है ये ऑल रेसिस्टेंस क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं। इस तरीके से इसमें कितने हैं आपके 4। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है नॉन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें आपके कौन कौन से पुट कर रखे हैं वो लिख सकते हो यहाँ। ये आपका 4 ओम का है, ये 8 ओम का है, ये 12 ओम का है और ये 24 ओम का है। ये दे रखी हैं एक एंड ये है और एक एंड ये, मान लीजिए ये एंड ए है और ये बी। तो इसका मुझे टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। तो आपको सारी चीजों की जानकारी है ही, आपकी नॉलेज है ही। R1 ये मैंने पूरा पोर्शन पहले ही लिख रखा है यहाँ, R1 R2 8 R3 R4 इनकी वैल्यू यहाँ रख रखी है। और अपना जो पैरेलल वाला जो टोटल रेसिस्टेंस निकालने वाला जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका R1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ये आपका टोटल रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। तो जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ आपका 1/RP इक्वल वैल्यू रखते हैं अपन 4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। क्लियर। अब यहाँ इसका लेते हैं एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आएगा आपका 12। कितना आ जाएगा 12 एलसीएम आता है। और जो 12 एलसीएम है यहाँ देखो आप, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ आपका एलसीएम आएगा आपका 24, सॉरी मिस्टेक, 24। अब इसका मुझे यहाँ सॉल्व करना है तो 4 6 जा 24, तो 6 8 3 जा 24 3
12 टू जा 24, 12 प्लस क्या आएगा 1। इनको टोटल करते हैं। देखिए आप इनको जब टोटल करते हैं तो यहाँ कितना आएगा आपका 1/RP इक्वल 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 6 कितना होगा आपका 12। तो 12/24 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ आ जाएगा आपका 12RP इक्वल 24, RP इक्वल आएगा आपका 24/12, 24/12। जब आप इसको डिवाइड दोगे तो इसमें से ये कितनी बार जाएगा 2 ओम। कितनी बार जाएगा 2 ओम। तो कितना आंसर आएगा इसका 2 ओम। तो देखिए आपका यहाँ ये वाला है वो हाईजेस्ट रेजिस्टेंस है, हाईजेस्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में आया है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये जो आया है वो क्या है आपका लोएस्ट रेजिस्टेंस, लोएस्ट रेजिस्टेंस। आशा करता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपके दिमाग में छप गया होगा। अब देखिए यहाँ ये इस तरीके का आपका आता है पेपर में, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करना, आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग नहीं होगा। अच्छे से करना है इनको। और भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस। देखो ये कह क्या रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। यानी यहाँ आपके गिवन क्या क्या कर रखा है वो चीज लिखनी है आपको। देखो यहाँ जब करते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हमें सारी चीजें पहले अगर रिटर्न कर लोगे तो फॉर्मूला सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ देखो आपका सॉल्यूशन है, तो यहाँ गिवन क्या कर रखा है, तो गिवन कर रखा है यहाँ आई इक्वल कितना दे रखा है आपका 5 एम्पियर। कितना पुट कर दे रखा है आपका 5 एम्पियर, और टी इक्वल दे रखा है आपका 13 सेकेंड, 13 सेकेंड। ये आपकी वैल्यू दे रखी है, और इन वैल्यूओं को आपको क्या करना है ये, और यहाँ पुट क्या करना है H, ये पुट करना है। तो आप लोगों को पता है कि जो आपका हीट जूल्स लॉ, तो जूल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है आपका H बराबर आई स्क्वेयर आर टी, आई स्क्वेयर आर टी। इसमें ये वाला है वो वैल्यू है किसका आर का, कितना है 20 ओम। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हमें जितनी भी वैल्यू हमने यहाँ गिवन कर रखी है न्यूमेरिकल में, उस सबको यहाँ पुट कर दो। तो जब पुट करते हैं तो आई की वैल्यू कितनी है आपकी 5 एम्पियर, इसका स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कितना आएगा 20, 20 के बाद कितना आएगा आपका ये 13। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इक्वल 20 इंटू 30 सेकेंड। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 15,000 जूल। देखो कर लेते हैं।
तो यहाँ कितना आएगा, देखो इधर कर लीजिए आप पूरा सॉल्व। तो इन दोनों का 5000 मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, कितनी जीरो है आपकी, 4 और कितना, कितना आ गया आपका ये जूल्स, हाँ कितना आएगा आपका 15,000 जूल। तो इतना आ जाएगा। इन इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है आपका, देखिए आप 20, तो 50 मल्टीप्लाई 10 और 0 0, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0 और 5, तो कितना आएगा आपका 0 0 और 5, सॉरी यहाँ गलत हो गया ये, इतना आएगा आपका 500, 5000 नहीं आएगा, सॉरी मिस्टेक। कितना आएगा आपका 500, और 500 का मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं अपन, 15, और कितना आ जाएगा 13 के साथ मल्टीप्लाई करके आपका 15,000 जूल। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो आप हाथ से करोगे तभी सही आएगा, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, 5000 वो सॉरी 500 मल्टीप्लाई इतना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15,000 जूल, कितना आएगा 50,000 जूल, ठीक है, 50,000 जूल ये आएगा। तो ये आंसर है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका BSER में तो पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें अगला है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका थर्ड है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट लाइन, determine the power of motor and energy consumed in 2 hour। तो यहाँ क्या क्या चीज दे रखी है आपकी, देखो जब सॉल्यूशन करते हैं तो वही सारी चीजें आपको लिखनी है। फर्स्ट ऑल ऑफ गिवन, तो गिवन क्या क्या कर रखा है आपका, यहाँ आई इक्वल दे रखा है आपका कितना 5 एम्पियर, बी इक्वल दे रखा है आपका 220, और इसके बाद आपका यहाँ दे रखा है कितना दे रखा है यहाँ, और क्या दे रखा है टाइम, टाइम बराबर कितना दे रखा है इक्वल 2 आवर। तो इसमें दो चीज पूछी है आपकी, फर्स्ट पूछा है आपका इसमें पावर, अब बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला सेट करोगे, तो पावर इक्वल क्या होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका P इक्वल बी आई, अपने पास में दोनों चीजें हैं, B की वैल्यू भी है और आपकी किसकी है दे रखी है, आपकी I की वैल्यू भी दे रखी है। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, तो यहाँ कितना आएगा 20 ये वोल्ट मल्टीप्लाई I कितना है आपका 5 एम्पियर, इन दोनों को आप जब करोगे तो कितना आएगा 1100 यानी 1100, ठीक है, वोल्ट ए, और ये वोल्ट ए किसके इक्वल होता है आपका P बराबर आ जाएगा इतना वॉट। तो आपकी
जो पावर होती है उसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट वॉट। अब दूसरा कह रहा है इसमें एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो जब एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर करते हैं तो यहाँ आपका जो फॉर्मूला है एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड, तो एनर्जी कंज्यूम्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा बताओ, आप लोगों को पता है, कमेंट्स में बताना। तो यहाँ आपका पीटी हो जाएगा, क्या होगा, पीटी। और पी की वैल्यू आपके पास में है ही, पी इंटू टी, तो क्या होगा आपका पी टी, पी टी। तो आपके पास में सारी चीजें दे रखी हैं, आपकी कितना दे रखे हैं, ये आपका पी इंटू टी कर सकते हो या पी टी लिख सकते हो। तो यहाँ पी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, इतनी, डब्लू इंटू ये टी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 2 आवर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इतना वॉट आवर आ जाएगा, वॉट आवर, डब्लू एच। लेकिन मुझे इसमें निकालना है के डब्ल्यू एच। के डब्ल्यू एच के लिए क्या करोगे आप, इसमें 1000 का क्या दे दो आप, डिवाइड। यहाँ कितना आ जाएगा 1 2 3 2, कितना के डब्ल्यू एच आ जाएगा 2.2 के डब्ल्यू एच, 2.2 के डब्ल्यू एच इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके 3 क्वेश्चंस थे और आपके और क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे और इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई थी, तो ये कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं आए उसके लिए आपको सॉल्व करके देखना है। मैंने डायरेक्ट ही बता दिया था कि इतना होता है, कैलकुलेशन जब करोगे तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से रिवाइज करना और इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उनको आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं तो कमेंट्स में छोड़ देना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो आप इनको अच्छे से इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स में, आपके टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस या आप जो भी मटेरियल यूज करते हो उसके लिए, और उसको आप यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप जब बार बार रिपीट करोगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।